शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहो। थैंक यू। पता है हम लोगों ने 12:01 पर तुम दोनों को विश किया। क्यों? क्योंकि हम लोग सब चाहते थे कि तुम दोनों सबसे पहले एक दूसरे को विश करो। किया ना विश? क्या विराट ने विश किया ना? हाँ हाँ आई किया। अगर बस बस सुखी रहा, सुखी रहा। अरे आप लोग ऐसे क्यों खड़े हो? चलो केक काटो। मैंने ना आपका फेवरेट चॉकलेट केक मंगवाया, आइए ना केक काटते। हाँ काटते हैं। आओ। Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary dear बहनी and दादा। I'm sorry, रात को तुम्हें विश करना भूल गया था। हैप्पी एनिवर्सरी। इट्स ओके। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा था। पत्र लिखा ये इकडे। काकू आज शाम की पार्टी की सारी तैयारी होगी। सो एक्साइटेड, बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल, आज की शाम लोगों को सालों तक याद रहने वाली है। मैंने भी अपने कुछ खास मेहमानों को न्योता दिया है। बहुत दिनों बाद सभार निवास में खूब रौनक लगने वाली है। काकू मैं ना फैमिली ग्रुप में सारी गेस्ट लिस्ट शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोगों को किसी को ऐड करना होगा तो मुझे बोल देना, मैं इनवाइट्स भेज दूंगा। मुझे ऐड करना है। जिस सभी और डॉक्टर आंटी को भी इनवाइट करना है। ये क्या बार बार डॉक्टर आंटी की माला जपता रहता है? तेरी डॉक्टर आंटी इस पार्टी में नहीं आएगी, समझ लो। मैंने तो सभी को इनवाइट भी कर दिया है। किससे पूछ के तूने ये काम किया है? बढ़िया जी, अभी तक गुस्सा क्यों हो रही हो? मेरी मम्मा पापा की मैरिज एनिवर्सरी है, मैं अपनी फ्रेंड को इनवाइट नहीं कर सकता। बड़ा सभी की आई, सिर्फ तुम्हारी डॉक्टर है और कुछ नहीं। लेकिन सभी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। अगर सई की बेटी इस घर में आई तो वो भी अंदर आने की कोशिश करेगी। कल जब बिना बुलाए इस घर के दरवाजे तक पहुंच गई थी, तो आज तो अपनी बेटी की आड़ में घर में पक्का घुसेगी, झिझकेगी नहीं। कल डॉक्टर आंटी आई थी तो आपने उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? गेट से भेजना तो बैड मैनर्स होता है ना। वीनू, इसे बैड मैनर्स नहीं, इसे सहूलियत कहते हैं। इस घर में कुछ सही गलत नहीं है। जो चीज आज गलत है वो कल सही हो जाएगी और परसों फिर से गलत। इस घर में ना सब ऐसे ही बिहेव करते हैं। जब जिसको मन में आया वो कर दिया। ठीक है, अब मैं भी अपने मन की करूंगा। मैं सभी को पार्टी में बुलाऊंगा 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 बस। वीनू, वीनू बेटा। मस्त मस्त। अरे कैसे जुबान चला रहा है? ए, वो यहाँ नहीं आएगी। ऐकलंस का? विराट, वीनू ने पहली बार किसी को बेस्ट फ्रेंड बनाया है, तो मुझे लगता है कि कम से कम हम सभी को तो बुला ही सकते हैं ना। अगर वीनू का इतना ही मन है तो सभी को बुलाने में हर्ज ही क्या है? देखो, बच्चों का मन ना चिकनी मिट्टी जैसा होता है। इसे आना है, उसे नहीं आना है, ये सब बातें करके हम बच्चों के मन में बंटवारे की दीवार तो खड़ी नहीं कर सकते ना। लेकिन वही नहीं, ये बात गलत है। क्या गलत है मोहित?
एक बच्चा अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी में बुलाना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? ये सही गलत नफरत दुश्मनी हम बड़ों तक ही रहने देते हैं। बच्चों के मन में नफरत के कांटों के बजाय प्यार के फूल खिलते हुए अच्छे लगते हैं। और कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इस सब से हमें वीनू को दूरी रखना चाहिए। बड़ों की लड़ाई में बच्चों को शामिल करना मुझे तो ये किसी भी एंगल से सही नहीं लग रहा। सही इस घर में नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी, ये तय रहा। ठीक है काकू, अगर आप सही को नहीं बुलाना चाहती है तो मत बुलाइए और मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन इस सब में उस छोटी सी बच्ची की क्या गलती है? सभी वीनू की बेस्ट फ्रेंड है और इस नाते उसे इस पार्टी में आने का पूरा हक है। और मेरा भी हक है ये तय करने का कि मेरे घर हो रही पार्टी में कौन आएगा और कौन नहीं। लगता है तू आजकल कुछ ज्यादा ही बड़ा बनने की कोशिश कर रही है। तेरे सर पर महान बनने का भूत कहां से सवार हो गया? मुझे तो लगता था कि तू समझदार है, लेकिन तेरी बातें सुनकर अभी लग रहा है कि मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। कैसी पट्टी बांधकर घूम रही है तू पत्ररेखा अपनी आंखों पर, कि तू अपने सौतन को घर में बुलाने के लिए अपने घर वालों से लड़ रही है। बस प्लीज बस कीजिए और इस बात को इधर ही खत्म कीजिए। कब से लगे हैं। रुको विराट। काकू, मैं किसी सौतन वौतन को घर नहीं बुला रही। मैं जानती हूं कि इस घर में मेरी क्या जगह है। जब एक पेड़ की जड़ें मजबूत होती है ना, तो उन्हें हवाओं से डर नहीं लगता। और इस घर में मेरी जड़ें बहुत मजबूत है और मुझे किसी का डर नहीं है। विराट, मैं चाहती हूं कि तुम जाओ और सभी को इस पार्टी में लेकर आओ। वरना अपने बच्चे का दिल दुखा के मैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करने वाली। तुम्हें एहसास भी है तुम मुझसे क्या करने को कह रही हो? कल ही साफ साफ मैंने सही को मना कर दिया था कि हमारे घर के निजी मामलों में वो दखल ना दे। और तुम चाहती हो कि मैं अब उसके घर जाऊं और उसकी बेटी को यहां आने के लिए बुलाऊं। मतलब मैं अपने ही नियम को जो मैंने उसके लिए रखा है उसे तोड़ दूं। हमारे वीनू ने जिंदगी में पहली बार किसी को बेस्ट फ्रेंड बनाया है। पहली बार विराट, हमारे बच्चे का दिल टूटे, इससे अच्छा तुम अपने नियम नहीं तोड़ सकते? वीनू बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता वो। लेकिन तुम्हें तो सब कुछ पता है ना विराट। एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता वीनू की सुधरती हालत में सभी का भी योगदान है? हम सब अभी भी अपने अतीत के पिंजरों में कैद है विराट। कम से कम बच्चों को तो आजाद रहने दो।